चलिए हम समझते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम ऐसा बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसमें ध्यान देना है कि जब रिएक्शन होगा तो एस्टर बनना चाहिए। अगर एस्टर बनेगा तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो इसमें सिर्फ इतना बोलना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जो बात मैंने बोला है वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH और ये जुड़ा हुआ है एल्किल समूह के साथ। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके, यानी एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, बनाता है क्या चीज़, एस्टर। तो यह अभिक्रिया ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे R एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी R एल्किल ग्रुप है, लेकिन COOH जुड़ा हुआ है तो हम समझेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन जब OH जुड़ा हुआ है तो हम समझेंगे एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल के क्रियात्मक समूह OH होता है जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH होता है। और एस्टर को हम कैसे पहचानेंगे कि जब दो एल्किल ग्रुप यानी आगे और पीछे रहे और बीच में COO, अगर बीच में COO रहेगा तो हम समझेंगे क्या चीज़ कि ये एस्टर है। ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में ये अभिक्रिया पूछता है तो आप सीधे ये कहानी लिख करके ये आप रिएक्शन इतना लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर और एडवांस बनना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ R की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। R मतलब एल्किल समूह, तो एल्किल समूह के यौगिक यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। जब जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका मन है तो R की वैल्यू CH3 लिखो, आपका मन है तो C2H5 लिखो, आपका मन है तो C3H7 लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। ठीक है। जब हम मान के चले हैं कि R की वैल्यू CH3 हम रखे हैं और ये COOH है, जब इसको हम एल्कोहल के लिए भी R की वैल्यू में कुछ रखना चाहूँगा तो मान के चलता हूँ कि इस बार मैं C2H5 रखा हुआ हूँ और यहाँ क्या है OH, ये क्या है एल्कोहल ना, इसका अभी नाम बता रहे हैं। ये क्या है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसको हम गर्म कर देंगे तो एस्टर बनेगा, यानी CH3 यानी R की वैल्यू यानी CH3, फिर COO है ये है और ये R का मतलब C2H5 और प्लस में क्या बनाएगा जल। ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई, ध्यान से देखा जाए तो यह इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। 2 कार्बन के लिए होता है एथ और एथ में हमेशा लगाना है N, और COOH के लिए जो अनुलग्न होता है ये होता है ओइक अम्ल, यानी कि लास्ट में जोड़ना है आपको ओइक अम्ल। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा भाई, तो C2H5 को हम बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं एथिल, और OH को एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है। या एक अगर आप चाहते हैं इसका एक और नाम लिखने के लिए, ये इसका सामान्य नाम है, इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं आपका मन हो तो। यहाँ 2 कार्बन की संख्या है तो लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे एथ, और एथ में लगाना है N तो हो गया एथेन, और OH का जो अनुलग्न होता है ये आल होता है, यानी कि लास्ट में ऑल लगाना है तो हो गया इसका नाम एथेनॉल। तो इस तरह से आपको प्राप्त होता है एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है एथिल एसीटेट, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट एक एस्टर है ये। ठीक है। और जल ऐसे ही निकल जाता है ना। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ प्रतिदिन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।